हेलो गाइस, स्वागत है आज की डेली चैलेंज में। आज की डेट है 7 नवंबर 2024। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम अराउंड बिट्स, सो डेफिनेटली वी हैव टू सॉल्व इट। एंड द क्वेश्चन इज लार्जेस्ट कॉम्बिनेशन विद बिटवाइज एंड ग्रेटर देन 0। ओके, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2275 लीड कोड, और ये इसका यूआरएल है। तो एक बार पर इसकी थ्योरी डिस्कस कर ले, इनसे कोड करिएगा, नहीं तो अपन इसको एंड में जरूर कोड करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन इज लार्जेस्ट कॉम्बिनेशन विद बिटवाइज एंड ग्रेटर देन 0। अपन को दे रखा, अपन को क्या, द बिटवाइज एंड ऑफ एन array nums इज बेसिकली द बिटवाइज एंड ऑफ ऑल इंटीजर्स इन nums। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर nums हमारे 1, 5 और 3 है, और अगर इसका हम बिटवाइज एंड कर दे तो 1 and 5 and 3 इज बेसिकली 1। ठीक है, बिटवाइज ऐड करना। और अगर हमारे nums ऑफ array का 7 है तो इसका तो बिटवाइज ऐड कुछ नहीं होगा, बस सिंगल नंबर है, तो ये बस इंडिविजुअल नंबर रहेगा। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखी है array ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कैंडिडेट्स, और हमें बेसिकली इवेलुएट करना है bitwise and of every combination of numbers of candidates. Each number of candidates may only be used once in each combination. ठीक है, return the size of the largest combination of candidates with a bitwise and greater than 0। ठीक है, थोड़ा अजीब सा मैंने ये पढ़ा है, लेकिन देखो ये एग्जाम्पल से हमें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। हमें ये रखा है 16, 17, 71, 62, 12, 24 और 14। तो अगर आप इसमें से इन चार का बिटवाइज एंड करो ना, ठीक है, इन चार का बिटवाइज ऐड करो तो दैट विल बी ग्रेटर देन 0। इस केस में आ रहा है वो 16। ठीक है, तो इससे इसका बिटवाइज ऐड इज एक्चुअली ग्रेटर देन 0। अगर सबका कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन हमें ऐसे कैंडिडेट चाहिए, ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जिसका बिटवाइज एंड ग्रेटर देन 0, और उसमें उन सारे कॉम्बिनेशन में जिसका बिटवाइज एंड ग्रेटर देन 0 हो रहा है उसमें मैक्सिमम क्या है। इस केस में 16, 17, 62 और 24 इसका बिटवाइज ऐड करेंगे तो दैट इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो किस केस में, और इस कॉम्बिनेशन का साइज क्या हो गया, 4 हो गया, तो हमें याद है 4 रिटर्न करनी। ठीक है, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। तो हमें एक एरे ऑफ कैंडिडेट्स दे रखा है, एरे ऑफ नंबर्स दे रखा है बेसिकली, और हमें बेसिकली ये बताना है कि वो कैंडिडेट्स जिनका एंड करने से वो ग्रेटर देन 0 है और उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब समझ में आई गया क्वेश्चन, तो देखते हैं। ठीक है, देखो दो नंबर दे रखे अपने को, ए एंड बी। ठीक है, तो ए एंड बी ग्रेटर देन 0 तभी होगा जब उसमें ऐसा एटलीस्ट एक तो बिट होगा जो कि 1 है इन द सेम पोजीशन। ये मानते हो आप? अगर ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो कोई एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। ठीक है, 2 अपन ने लिख रखा है 1 और 0, 3 अपन ने लिख रखा है 1 और 1। ए एंड बी ग्रेटर देन 0 तभी होगा जब ऐसा एक बिट तो होगा जो कि 1 है इन द सेम पोजीशन। 2 में इस पोजीशन पे है और 3 में वो इस पोजीशन पे है, तभी इसका वैल्यू बेसिकली ग्रेटर देन 0 होगा। इस नंबर को देखो 1 0 0 2 0 1 0, कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं है, इसमें कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं है जहां पे इनमें बेसिकली एक तो 1 हो, लाइक इसमें 1 और 0, इसमें 0 और 1 और 0 0, मतलब दोनों में 1 होना चाहिए, तभी हमारा बिटवाइज एंड ग्रेटर देन 0 होगा। ये तो हमें पता है। एंड सेम थिंग वी कैन से फॉर 3 नंबर्स ऑल्सो, है ना। 3 नंबर का बिटवाइज एंड करेंगे तो ऐसा एक तो 1 होना चाहिए सेम पोजीशन पे, तभी तो उसका एंड करने को ग्रेटर देन 0 होगा। एंड सेम थिंग वी कैन से फॉर द 4 नंबर्स एज वेल, राइट। तो बेसिकली हम ढूंढ क्या रहे, बेसिकली हम ये ढूंढ रहे हैं बेसिकली कि वी आर लुकिंग फॉर कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर्स, राइट। वी आर लुकिंग फॉर कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर्स whose first bit is 1, whose second bit is 1। तो बेसिकली जिनके फर्स्ट बिट 1 है तो हमें ये बता देगा कि फर्स्ट बिट जिनके 1 है वो कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स है, सेकंड बिट जिसके 1 है वो कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। और इन सारे कॉम्बिनेशंस में जिनके फर्स्ट बिट 1 है, सेकंड बिट 1 है, थर्ड बिट 1 है, इसमें मैक्सिमम क्या है, यही अपने को ढूंढना है ना। तो चलो अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि मैंने क्या बोला। यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल लिया है 16, 17, 71, 62, 12, 24, 14। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका बिटवाइज रिप्रेजेंटेशन भी लिख दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन 4 नंबर्स के लिए जहाँ पे ये बनी हुई है ना ग्रीन वाली ये डब्बा, ये डब्बे में देखोगे तो 17, 62 और 12 का बिट, इसका ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे ये तीनों 1 है। तो इन तीनों नंबर का तो एंड कर देंगे तो ये तो 1 से, सॉरी 0 से तो ग्रेटर दे ही देगा। और एक और नंबर है 14 भी, जो कि इस पोजीशन पे ही 1 है। तो बेसिकली 71, 62, 12 एंड 14, राइट, इन 4 का एंड कर देंगे तो हमें ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा। और एक और कॉम्बिनेशन है ये वाला 16, 17, 62 और 24, इनका भी बिटवाइज एंड कर दोगे तो ये भी ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा। और बाकी पे देखो तो इस केस में एक ही मिलेगा, इस केस में भी एक ही मिलेगा, इस केस में 4 मिलेंगे, इस केस में भी 4 मिल रहे हैं, वाह इसमें भी 4 मिल रहे हैं, ओ ये मैंने नहीं देखा, इस केस में भी 4 मिल रहे हैं। ठीक है, और इस केस में 3 मिल रहे हैं, इस केस में 2 मिल रहे हैं। तो बेसिकली 4 हमारा मैक्सिमम हो गया होगा, ये पर को रिटर्न कर देना है क्योंकि उनका ही बिटवाइज एंड ग्रेटर देन 0 हो पाएगा। ठीक है, और एक और, ठीक है, तो अब हम क्या डिसाइड करें भैया, कितनी बिट्स है इसमें, कि वो कैसे पता चलेगा। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो हमारा एक नंबर है कैंडिडेट्स हमारा क्या था, कैंडिडेट्स हमारा एरे था,
उसमें जो हर एक नंबर है इट इज बेसिकली बिटवीन 1 एंड 10 पावर 7। तो 10 पावर 7 में कितने बिट्स हो सकते हैं, लॉग 2 लगा लोगे तो आपको पता चल जाएगा ना कितने बिट्स हो सकते हैं उसमें। तो लॉग 2 लगाओगे जब आप 10 पावर 7 का, तो आपको पता चलेगा कि इट इज बेसिकली समथिंग लाइक 23 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो उसको राउंड ऑफ करने के लिए, एक थोड़ा एक्स्ट्रा दे देने के लिए अपन ने क्या कर दिया, उसको 24 बिट्स कर दिया। तो अपन को 24 बिट्स का एक एरे बना लेंगे और उसमें से बेसिकली ये पता कर लेंगे कब हमें मैक्सिमम मिल रहा है। ठीक है, अब एग्जाम्पल रन करके देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सीधा आप रन कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पे सूडो एल्गोरिथम भी लिख लिया है। ठीक है, इस सूडो एल्गोरिथम से समझते हैं कि अपन क्या कर रहे हैं। तो अपन ने यहाँ 24 बिट्स का एरे लिख लिया, राइट। ऊपर भी अगर आप देखो तो अपन ने क्या किया था, अपन ये पता कर रहा था ना कि कौन से बिट पे अपन को मैक्सिमम मिल रहा है ना। अब चलो अपन देखते हैं क्या करना है अपन को। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, अपन ने एक लूप चलाई। ठीक है, उसमें बेसिकली अपन सारे बिट्स पे गए, ठीक है, सारे बिट्स पे गए हर नंबर्स के लिए। फिर अपन ने बोला मान लो कि फर्स्ट बिट पे अपन, ठीक है, फर्स्ट बिट के लिए अपन सारे नंबर पे गए, सारे नंबर पे गए और अपन ने बोला कि भैया इस नंबर का इस नंबर का ये बिट क्या है, राइट, ये बिट क्या है। इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको बेसिकली 1 कर, अगर ये 1 होता तो बेसिकली इसका काउंट एक बढ़ जाता है ना, लेकिन इस केस में तो ये नहीं है। और यहाँ पे अपन ने क्या कैसे कर रहा है, ये 16 है। ठीक है, 16 एंड इनिशियली i 0 रहेगा, तो लेफ्ट शिफ्ट किया अपन ने। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट 1, लेफ्ट शिफ्ट 0 क्या होता है, बेसिकली ये होता है 1 लेफ्ट शिफ्ट 1 क्या होता है, राइट। बेसिकली अपन को 1 को, इस नंबर को लेफ्ट शिफ्ट कर देना 1 से, तो ये हो जाएगा 1 0। ठीक है, और फिर अगर अपन को 1 लेफ्ट शिफ्ट 2 करना है तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0। ठीक है, जब 0 है, ठीक है, और 16 को अपन एंड कर रहे हैं 1 लेफ्ट शिफ्ट i से, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा 1 0 0 0 0, ये 16, और एंड कर रहे हैं अपन 1 से, तभी ना अपन को मिलेगी ये फर्स्ट बिट के बारे में इंफॉर्मेशन। हाँ, चलो अब ये अपन को समझ में आ गया है, तो इसको एक बार मैं हटा देता हूँ और इससे हमें पता चल रहा है ये i जो है ये बेसिकली ये बोल रहा है कि कौन से पोजीशन की बिट अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन चले ये बिट वाली चीज़ों को एनालाइज करने के लिए 0th बिट पे। ठीक है, और ऐसे अपन 24 बिट के लिए करेंगे। पहली बिट के लिए अपन ने क्या किया, सारे नंबर पे गए, फिर अपन ने बोला नम एंड ये अपन अगर ग्रेटर देन 0 है तो अपन क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे, तो इस केस में तो हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर हम दूसरे नंबर पे आए, इस केस में बेसिकली नम एंड करेंगे, तो ये अपना क्या था 70, तो विच इज 1 0 0 0 1, और इसको एंड कर रहे हैं अपन किसके साथ, 1 लेफ्ट शिफ्ट 0 विच इज 1, तो ये अपने को 1 देगा, बेसिकली मीन्स कि ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब कि यहाँ पे अपन इसको बढ़ा देंगे एक काउंट, इसको बढ़ा देंगे 1। फिर यहाँ पे आएंगे, देखेंगे क्या इसका 1 लेफ्ट शिफ्ट 0 ये ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, तो ये भी 1 हो जाएगा। सॉरी ये नहीं, सॉरी अभी तो फर्स्ट बिट ही देख रहे हैं, तो ये अपना हो जाएगा। ठीक है, फिर बाकी को फिर पता चल जाएगा कि हमारे कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब हम चलेंगे i1 के लिए, बेसिकली इस बिट पे एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर सेम थिंग नम एंड लाइक, तो 16 एंड 1 लेफ्ट शिफ्ट 1, राइट, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 1 0, और ये हो जाएगी 1 0 0 0 0, है ना। तो इससे अगर जब हम एंड करेंगे तो बेसिकली हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे 1 है या नहीं। ठीक है, इसके लिए हमें नहीं पता मिलेगा, इसके लिए हमें नहीं मिलेगा, इसके लिए हमें मिल जाएगा, तो हम इसका काउंट तो बढ़ा देंगे 1। ठीक है, फिर हम इस पे आएंगे तो इस पे देखेंगे, तो इस पे बढ़ा देंगे काउंट, तो ये हो जाएगा हमारा 2। फिर हमें कहीं पे नहीं मिलेगा, थर्ड पे मिल जाएगा, तो इसका काउंट हो जाएगा 3। तो अभी तक हमें मैक्सिमम मिल चुका है 3। ठीक है, फिर हम इसके लिए चलेंगे, तो इसके लिए अब थर्ड बिट पे आए, तो बेसिकली आप हमारा 1 लेफ्ट शिफ्ट आई हमारा क्या हो गया 2 हो गया, विच इज 1 0 0, यानी कि थर्ड बिट के लिए हम देख रहे हैं। थर्ड बिट के लिए आप चलाते जाओ, अब मैं और ज़्यादा नहीं करूँगा, फटाफट कर लेते हैं। तो बेसिकली दिस विल बी 1 1 3 एंड 4, तो यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे 1 1 2 3 एंड 4, तो इस केस में हमारा 4 आ जाएगा। फिर चले हम कहाँ पे, इस पे आए, तो 1 2 3 एंड 4, तो ये भी हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आए इस पे हमारा कितना है 1 ही है, तो यहाँ पे बस हमारा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे भी हमारा 1 ही है, तो यहाँ पे भी हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, और हम या तो आप ऑन द गो चल रहे थे तब भी मैक्सिमम स्टोर कर सकते थे, या फिर जो भी आपकी एरे बनी। और देखो 24 बिट का अपन ने एरे बनाया, ठीक है, 24 बिट का अपन ने एरे बनाया, लेकिन आपको बाकी बिट्स की करने की जरूरत, मतलब कर भी सकते हो, और बेसिकली इस केस में तो करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हाँ चलता रहेगा, लेकिन बाकी सारी 0 ही रहेगी, है ना। ठीक है, तो अब अगर आपको ये समझ में आ गया है, तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, बस इसमें से मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। तो इस केस में हमारा मैक्सिमम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी इसकी एल्गोरिथम, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था बिट्स के अराउंड। बिट्स को थोड़ा एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमें बहुत बड़ा ये बनाना पड़ता है, और तभी आपको एक्सप्लेन करने को आता है। तो आई होप कि आपको ये मेरी चीज़ समझ में आ गई होगी। आप इसको अपन जल्दी से कोड कर लेते हो, तभी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्स डिस्कस कर लें। चलो गाइस मिलते हैं।
ओके गाइस, चलो उसको जल्दी से कोड कर लेते। तो बेसिकली हमें एक चाहिए मैक्स, राइट। तो हमें एक दे रखा था हमारा कि कैंडिडेट हमारा बेसिकली एक लेंथ तो होगा ही, है ना। तो हमारा मैक्स बेसिकली 1 तो हो ही सकता है, राइट, बिकॉज हमें कहा गया था, एग्जाम्पल था ना अपना यहाँ पे, जहाँ पे हमारा नम्स ऑफ 7 है, तो इसका बिट वाइज 7 ही रहेगा, तो मैक्स हमारा 1 तो हो ही सकता है, ठीक है। नाउ वी हैव दिस, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू क्रिएट अ, लेट्स कॉल दिस बिट्स इज इक्वल टू न्यू int of size 24. Okay, now what you are going to do, we are going to go with the position of the bits of our int I is equal to 0, I less than 24, and then I plus plus, or you can say basically I less than bits dot length, right? Why are we taking 24? You can see in the theory, अपन ने theory में इसको अच्छे से डिस्कस किया है कि अपन 24 क्यों ले रहे हैं, है ना। So now we know this, what we're going to do, we are going to go from each number, right, in our candidates, and we are going to see one simple thing. If my num and one left shift I, if this value is greater than 0, right, let me wrap this also, ठीक है। तो अगर ये हमारा greater than 0 है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली bits of I is equal to bits of I plus 1. Okay, and then whenever we come here, we can say that max is equal to math dot max of max and bits of I, ठीक है। और फाइनली अपन रिटर्न कर देंगे रिटर्न मैक्स ओनली। लेट मी रन दिस क्विकली वन। ओके, तो सैम्पल टेस्ट के लिए चल रहा है, इसको सबमिट कर देता हूँ। नाइस, पे पहली बार में चल गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और मैं कभी पहले सॉल्व भी नहीं किया था, सो काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। इसको कॉपी करके एक बार नोट्स में डाल देता हूँ, और फिर अपने को एग्जाम्पल और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करता है। ओके, काफ़ी छोटा ही कोड था इसका। ओके, लेट्स डिस्कस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस। सो गाइस, इसमें अपन ने कुछ नहीं किया, बस बिट्स अपनी कितनी है, 24 है, राइट। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी कितनी हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी हो जाएगी बिग O ऑफ 24 into the number of numbers in the candidate. So this will become 24n and 24 is constant. So time complexity हमारी हो गई लीनियर। और है ना, हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी, हमने तो कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ किया, सो दिस विल बी कांस्टेंट ओनली। और एक्चुअली हमने 24 साइज का एक बिट्स किया है विच इज कांस्टेंट, सो दिस विल बी कांस्टेंट स्पेस। शुड वी डू एन एग्जाम्पल, लेट्स डू फॉर एटलीस्ट, लेट मी सी, let's do for a simple example actually. So मैं कर लेता हूँ एक 2 के लिए, एक 1 के लिए, और एक 2 के लिए, और एक 3 के, ठीक है। और अपन ने बिट्स बना रखा है, तो ये अपना कैसा हो जाएगा 0 0, और बाकी तो अपने को मैटर नहीं करता, तो आगे वाले नहीं लिखेंगे, ठीक है। इवन तो वी आर गोइंग बियॉन्ड, वी आर चेकिंग फॉर 24 बिट्स, 24 बिट्स के लिए अपन चेक कर रहे हैं, पर ये 1 और 2 और 3 में आप देखो तो उसमें भी 2 ही बिट्स है ना। तो एक बार के इसको जस्ट इग्नोर कर देंगे, बाकी सब हमेशा 0 ही रहेगा, ठीक है। तो अपन चले पहले बिट के लिए, राइट। तो 1 इज बेसिकली नथिंग बट 1 ओनली, तो नम एंड पहला बिट, राइट। तो अभी हमारा आई क्या है, आई है हमारा 0, ठीक है, और हमारे हर नंबर के लिए चल रहा है, ठीक है। तो 1 के लिए अपन देखा, तो 1 के लिए नम एंड ये हमारा ग्रेटर देन 0 है, यस है, तो इसको अपन ने 1 कर दिया, ठीक है। फिर 2 के लिए अपन चेक करेंगे, नम एंड 1 लेफ्ट शिफ्ट आई ग्रेटर देन 0 है, नहीं है। 3 के लिए है, हाँ है, तो ये अपना वापस से दिस फर्स्ट बिट, दिस विल बिकम 2। Now we come from the first, this I is equal to 1, ठीक है। तो I is equal to 1 के लिए 1 हमारा क्या है कि 1 है, तो और 1 लेफ्ट शिफ्ट आई तो हो जाएगा 1 0 हो जाएगा, तो बेसिकली 1 एंड 1 लेफ्ट शिफ्ट 1 इज 1 0, तो ये हमारा 0 रहेगा, तो हम नहीं बढ़ाएंगे। 2 के लिए हमारा पड़ेगा, राइट, तो ये हमारा फिर 1 हो जाएगा, और 3 के लिए भी हमारा पड़ेगा, तो ये भी हमारा 2 हो जाएगा। फिर हम जब 3 पे आए, तो 3 इज बेसिकली, सॉरी नॉट 3, हम I is equal to 2 के लिए आए, और फिर हमारे हर नंबर के लिए चला है, तो 1 लेफ्ट शिफ्ट आई कितना हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा। 1 के लिए करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो हमारा ये वैल्यू नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर 2 के लिए करेंगे तो 2 के लिए करेंगे तो ये भी हमारा नहीं पड़ेगा, 3 के लिए करेंगे तो भी हमारा नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये हमारा 0 रहेगा, और मैक्सिमम क्या देगा, 2 आ जाएगा। तो इस यहाँ से हम 2 रिटर्न कर सकते हो, और आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा काउंट पड़ रहा है, दिस इज बेसिकली बिट्स एरे का, और फिर हमारा मैक्स भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं आफ्टर द ईच कैलकुलेशन ऑफ ईच बिट्स इन इटसेल्फ। लाइक पहले हमारा लेफ्ट शिफ्ट, सॉरी हमारा लेफ्ट मोस्ट बिट, देन उसके बाद वाला, एंड देन सो ऑन एंड सो। Okay, so that is it for today's challenge, guys. I'll see you with our instance tomorrow. See you and bye.